बिहार की राजनीति में जिस युवा चेहरे पर सबकी नजर है वो है चिराग पासवान। पॉलिटिक्स के स्मार्ट बॉय एलजेपी सांसद चिराग पासवान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वासुदेव त्रिपाठी ने। को 40 सीटें मिली हैं। एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको एनडीए से अलग एक पार्टी के रूप में 40 सीटों पर कितनी सीटें जीतती हुई देख रहे हैं आप एलजेपी की तरफ से? देखिए, ईमानदारी की बात है, इसमें से हम लोग 28-30 तक तो हम लोग आराम से जाएंगे, और अगर हम लोग 30 को पार भी कर गए तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर इतने पॉजिटिविटी के साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं तो एनडीए कितनी सीटें लाने वाली है? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य था 185 प्लस। मुझे लगता है हम अपने लक्ष्य से बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। यादव कहते हैं हमारे ऊपर पंखा गिरा, बीजेपी वाले ने टोना डटका करा रहे हैं, बीजेपी और संघ वाले मिलकर के। देखिए, 21वीं सदी में आज आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू ऐसी चर्चाएं करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है। गॉड फेयरिंग मैं भी हूँ, मैं भी ऊपर वाले पर विश्वास रखता हूँ, बट ऊपर वाले पे विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि आप तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसी चीजों पर आप अपना विश्वास जाहिर करें। लालू जी जिस तरीके से इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में भी ये दिख रहा है। जिस तरीके से वो अपने पुत्रों को, मेरे दोनों छोटे भाइयों को ही शिक्षा नहीं दे पाए, तो वो आज प्रदेश भर में फैले मेरे युवा भाइयों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ऐसे नेता जो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास रखें, उनके हाथों में बिहार का भविष्य कैसा होगा, ये जनता को अब निर्णय लेना है। एक दूसरे बड़े नेता हैं, युवा नेता है राहुल गांधी। जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर, ये बात तो है ही। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है इन दिनों। शुरुआत में कुछ रैलियां हुई, अब फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल जी एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वो खुद सक्षम है अपने अच्छे बुरे का निर्णय लेने के लिए, अपनी पार्टी के लिए अच्छा बुरा क्या है उसको समझने के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कहने का मतलब है कि वो यहाँ न आकर के अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं। अब हो सकता है कि शायद वो उसमें भी एक भला हो, पर जैसा मैंने कहा कि मैं दूसरों की कमजोरियों पर या दूसरों की अच्छाई बुराई पे ज्यादा ध्यान ना केंद्रित करते हुए, हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी, व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद, मेरी क्या मजबूतियां हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं उन पर ज्यादा काम करता हूं। कब चिराग पासवान शादी कर रहे हैं? ये बाउंसर था आपका। बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं वासुदेव जी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते। मैं स्पष्टवादी हूँ, हर चीज का बहुत ही क्लियरली जवाब दे देता हूँ, बट ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब मेरे पिताजी बेहतर देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने पूर्णतः उन्हीं पे छोड़ रखी है, मॉम डैड पे छोड़ रखा है कि वो जो निर्णय मेरे भविष्य के लिए लेंगे मुझे वो स्वीकार्य होगा।